Hello all, myself Priyanka. Today's topic is nature and scope of financial management. आज हम कवर करेंगे कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है एंड द बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट्स द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर? तो इसमें हमने बेसिक डिस्कस करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। First we have here what is financial management. Then financial management means applying management principles to manage the financial resources of an organization. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है कि हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल मीन्स हाउ कैन वी प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन इन अ इफ़ेक्टिव वे, कि हमें अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट कैसे करनी है, क्या सोर्सेज ऑफ फंड हमें अवेलेबल हैं, कैसे हमें उनका यूटिलाइजेशन करना है, कैसे हम उन्हें कंट्रोल करेंगे, कैसे हम उन्हें डायरेक्ट करेंगे। ये सब कुछ जब हम डिस्कस करते हैं, इसके रिगार्डिंग हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो वो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर कवर होता है। क्लियर? कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? ये एक मेथोलॉजी है जो आपको बताती है कि बिजनेस के फाइनेंस को हम कैसे मॉनिटर करें, कैसे इसके रिवेन्यू कितना आएगा, एक्सपेंसेस कैसे होगा, कैसे इसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें और कैसे इसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को हम वहाँ पे इंश्योर करें। ठीक है? तो ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक है। देन अंडर दिस वन, फर्स्ट वन वी हैव हियर नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेचर क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? कि ये आपको बताता है कि आपको कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उनके सोर्सेज क्या होंगे, सोर्सेज ऑफ फंड आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, कितने कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट है, उसका इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या होगा, आपके शेयर होल्डर हैं जो उनकी वैल्यू क्या होगी, आपकी मार्केट में शेयर्स की वैल्यू क्या होगी, कैश को आपने कैसे मैनेज करना है, कैसे आप कंट्रोल को वहाँ पे अप्लाई करोगे, और ये एक ओवरऑल डिसिप्लिन, जितने भी फाइनेंशियल एरियाज़ से अलग जो एरियाज़ हैं फाइनेंस से अलग, अदर वन डिसिप्लिन्स जो एरियाज़ हैं हमारे, उनको भी रिलेट करता है। ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और ये जस्ट अकाउंटिंग ही नहीं है, ये ओवरऑल हर एक डिसिप्लिन को इसमें कवर करेगा। इट्स रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, कि आपने डिसीजन कैसे लेना है फाइनेंस से रिलेटेड, और क्या कैपिटल स्ट्रक्चर हमें वहाँ पे रिक्वायर्ड है, क्या कैपिटल बस्टिंग करनी है, क्या सोर्सेज ऑफ फंड होंगी। तो ये सब कुछ जो हमारे क्वेश्चंस हैं, इनके रिगार्डिंग जब भी हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे, हर एक डिपार्टमेंट को इसमें कैसे इंक्लूड करेंगे, क्या हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे हम उसको रन कर रहे हैं, तो ये हमारा किसके अंडर आता है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अब इस टास्क को कैसे करते हैं? तो इसके लिए हमारे पास 2 टाइप ऑफ अप्रोचेस हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फर्स्ट वी हैव हियर ट्रेडिशनल अप्रोच, जो हमारी आई थी ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। ठीक है? ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था? इसमें जस्ट हम कॉरपोरेट फाइनेंस को डिस्कस करते थे कि हमारे इंस्टीट्यूट को कौन से सोर्सेज ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल मार्केट कैसे रन कर रहा है, वहाँ से हमें फंडिंग कैसे अवेलेबल होगी, और अकाउंटिंग और लीगल रिलेशनशिप क्या हैं सोर्सेज ऑफ फंड के। तो ये इसकी बेसिक यहाँ पे लिमिटेशन थी कि जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है वो वन साइडेड अप्रोच है, वो इरेगुलर इवेंट्स को अटेंशन नहीं देती है, बेसिकली अटेंशन टू इरेगुलर इवेंट्स ज़्यादा देती है, कॉरपोरेट की फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, वन साइडेड अप्रोच है, और लॉन्ग टर्म फंड्स पे ये ज़्यादा एम्फेसाइज करती है। ठीक है? अब नेक्स्ट जो अप्रोच आई इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए, वो आपकी मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच क्या है? ये कॉम्प्रिहेंसिव है, इसका व्यू पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन पे। ये एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन भी है, इसका जो व्यू है वो ब्रॉडर है इन कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, और ये एक मेजरमेंट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है कि आप इसकी परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हो। ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसमें वो बेसिकली हर एक एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं फाइनेंस के
लाइक कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हम कैसे कर रहे हैं, कैपिटल बस्टिंग हमारी कैसे रन कर रही है, फाइनेंशियल प्लानिंग हम कैसे कर रहे हैं, क्या हमने वहाँ पे वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज की है, कैसे हम फिक्स्ड के अकॉर्डिंग जाएंगे, कैसे हम वहाँ पे टेम्परेरी वर्किंग अकॉर्डिंग के वर्किंग कैपिटल के अकॉर्डिंग रन करेंगे। ठीक है, तो 2 टाइप ऑफ अप्रोचेज आपकी रन करती है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। जो नेक्स्ट है वो है हमारे ऑब्जेक्टिव। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, क्या बेसिक क्राइटेरिया है जिनको फुलफिल करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जाती है। तो फर्स्ट वी हैव हियर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अपना इंक्रीज़ करना चाहती है। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि हमने कैसे प्रॉफिट को अर्न किया है। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिक क्राइटेरिया क्या रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, कि इसमें मेन टूल जो हमारा मेजरमेंट का है वो ओनली प्रॉफिट है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव करती है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज़ व्हाट, ये हमारी ओवरऑल मेजरमेंट है, कि इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो शेयर होल्डर हैं उनकी वेल्थ को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे कंपनी के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, वाइस वर्सा, कि हमें अपनी वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे हमें अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, ना सिर्फ हमें प्रॉफिट को ही कंसीडर करना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर ऑब्जेक्टिव है किसी फर्म का तो वो प्रॉफिट को ही मेन मेजरमेंट टूल मानती है, उसी के अकॉर्डिंग रन करती है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में आप जो है वेल्थ को इंक्रीज़ करने की वहाँ पे ट्राई करते हो, कि हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो शेयर होल्डर की वेल्थ है, कि उनके शेयर्स की वैल्यू, मार्केट परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, कि उसे हमें कैसे इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो वी हैव हियर 2 ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट जो आपका है वो है स्कोप एंड एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आपका स्कोप क्या है, एलिमेंट क्या है, तो बेसिक एरिया जो हम मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर करते हैं वो है हमारे 3 बेसिक क्राइटेरिया, जिनके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे डिसीजन लेना होता है। नेचर में अभी हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ व्हाट, इट्स अ डिसीजन मेकिंग टूल, जो आपकी हेल्प करती है कि हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, क्या क्या सोर्स होंगे, हर एक चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो उसका स्कोप आपके 3 बेसिक डिसीजन से रिलेटेड है। फर्स्ट वन इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड इज़ फाइनेंशियल डिसीजन, थर्ड इज़ डिविडेंड डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम देखते हैं कि हमें फिक्स्ड एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, डे टू डे ऑपरेशंस में हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है। फिक्स्ड के लिए लॉन्ग टर्म जो आपके डिसीजन रहेंगे उसके लिए हम कैपिटल बस्टिंग को यूज़ करते हैं, और डे टू डे ऑपरेशन मीन्स जो हमारी डेली रूटीन से रिलेटेड है उसके लिए हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन को यूज़ करते हैं, जो हमें बताती है कि कितने हमें परमानेंट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितनी टेम्परेरी की, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज़ फाइनेंशियल डिसीजन, कि हमारे सोर्सेज ऑफ फंड क्या होंगे, कि लॉन्ग रन के लिए हम रन करेंगे, शॉर्ट रन के लिए हम रन करेंगे, कॉस्ट क्या आएगी फाइनेंसिंग की, रिटर्न्स कितने हमें वहाँ पर मिलेंगे। तो ये सारे हमारे किससे रिलेटेड हैं, फाइनेंशियल डिसीजन से। और नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ हियर डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन हमें बताता है कि शेयर होल्डर्स को हमें कितने डिविडेंड प्रोवाइड करवाने हैं, उसकी रेट कितनी रहेगी, कित रेट पे देंगे, और सेकंड वन इज़ कि कितने प्रॉफिट को हम वहाँ पर रिटेन करेंगे। रिटेन प्रॉफिट क्या होता है, जो हम अमाउंट हम फ्यूचर में अपनी एंटरप्राइज के ग्रोथ के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए हम अपने पास रखते हैं रिटेन करके। ठीक है, तो प्रॉफिट का जितना अमाउंट हम रिटेन करके रखेंगे वो हमारे रिटेन प्रॉफिट है, उसका डिसीजन लिया जाता है। और डिविडेंड कि शेयर होल्डर को हम कितना डिविडेंड देंगे, किस रेट पर देंगे, वो डिसीजन हमारे डिविडेंड डिसीजन होते हैं। तो 3 टाइप ऑफ डिसीजन आपके रन करते हैं अंडर द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दीज आर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो इस टॉपिक में बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने कवर किया। व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अप्रोच क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, नेचर क्या है, स्कोप क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ओके, थैंक यू।